नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। साथियों, देखा जाए तो मध्य प्रदेश के सभी विभागों में पदोन्नतियां हो चुकी हैं और अगली पदोन्नति की कार्रवाइयां अगले माह से प्रारंभ होगी। उसी क्रम में देखा जाए तो मध्य प्रदेश के एक दो विभाग हैं जहां पर पदोन्नति की कार्रवाइयां अभी पूर्ण नहीं हुई है, या फिर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के जो शिक्षा विभाग है वहां पर शिक्षकों की पदोन्नतियां नहीं हुई है। क्या कारण रहा है और कब तक होगी, ये संपूर्ण जानकारी जानेंगे हम इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। क्या अपडेट निकल करके आ रही है साथियों? जैसे कि देखा जाए तो मध्य प्रदेश में वर्ष 2025 में पदोन्नति नियम लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की पदोन्नति प्रक्रिया नई उलझन में फंस गई है। सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी की प्रक्रिया में चूक के कारण 2026 की वरिष्ठता सीनियरिटी के आधार पर मिलने वाले प्रमोशन अटक गए हैं। इसका असर प्रदेश के हजारों अधिकारी कर्मचारियों पर पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार इस वर्ष से जारी की जाने वाली पदोन्नति के आदेश वर्ष 2025 की वरिष्ठता और रिक्तियों के आधार पर दिए जा रहे हैं। ऐसे में जिन कर्मचारियों की पदोन्नति वर्ष 2026 की वरिष्ठता की सूची के अनुसार होना थी, वे फिलहाल प्रमोशन से वंचित रह गए हैं। अब सितंबर अक्टूबर में होने वाली नियमित विभागीय पदोन्नति समिति डीपीसी की बैठकें 2027 की सिफारिशों के लिए प्रस्तावित है। तो साथियों, 2027 की डीपीसी होगी, उसमें ही अब आगे के जो कर्मचारी वंचित रह गए हैं या शिक्षक रह गए वह अगली डीपीसी में होंगे। तो साथियों, क्या मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में देखा जाए तो बहुत सारे अभी शिक्षक हैं जिन्हें पदोन्नति नहीं मिली है, उस पर क्या है आगे देखते हैं। जैसे कि साथियों, 2025 में विशेष डीपीसी का प्रावधान था। तो साथियों, 2025 में विशेष डीपीसी का प्रावधान था। उसी क्रम में देखा जाए तो मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 जून 2025 में लागू किए गए नियमों के अनुसार वर्ष 2025 में पहली बार विशेष डीपीसी आयोजित कर पूर्व से लंबित रिक्तियों और 31 दिसंबर 2025 की संभावित रिक्तियों पर पदोन्नति की जानी थी। इसके बाद सितंबर अक्टूबर 2025 में वर्ष 2026 की रिक्तियों की नियमित डीपीसी प्रस्तावित थी। हालांकि नियमों में अदालत की चुनौती मिलने के कारण 2025 में विशेष डीपीसी नहीं हो सकी। वर्ष 2026 में विशेष डीपीसी आयोजित की जा रही है, लेकिन इसमें भी केवल 31 दिसंबर 2025 की रिक्तियों की शामिल किया जा रहा है साथियों, जबकि होना चाहिए था 31 दिसंबर 2026 की रिक्तियों को शामिल किया जाना चाहिए था। तो एक तो यह है कि जो जीएडी के आदेश में बड़ी उलझन बताया जा रहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने 30 जून को पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश तो जारी कर दिए, लेकिन नियमों में आवश्यक संशोधन नहीं किया है। यदि विशेष डीपीसी 31 दिसंबर 2026 तक की सिर्फ रिक्तियों को शामिल किया जाता है तो वर्ष 2026 की रिक्तियों वाले कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पाएगा। मौजूदा स्थिति में विभाग में वर्ष 2026 में ही अलग अलग वर्षों के लिए एक से अधिक नियमित डीपीसी करनी पड़ सकती है, जबकि पदोन्नति नियम 2025 में इसका प्रावधान नहीं है। इसमें कई कर्मचारी प्रमोशन से प्रभावित होने के साथ वरिष्ठता संबंधी विवाद भी खड़े होने की आशंका जताई जा रही है। तो साथियों, देखा जाए तो डीपीसी डबल नहीं कर सकते हैं पदोन्नति नियम 2025 के तहत। वही वरिष्ठता संबंधी विवाद भी आगे चल करके खड़े हो सकते हैं जब जो शिक्षकों को नहीं लिया गया है 2026 31 दिसंबर तक के लिए। अब आगे हम देखते हैं इसका असर। देखा जाए तो कई विभागों में पड़ रहा है। वही शिक्षक संवर्ग के आदेश भी लंबित हो गए हैं। कमर्शियल टैक्स सहित कई विभाग में जुलाई 2026 में जारी पदोन्नति आदेश वर्ष 2025 की वरिष्ठता के आधार पर जारी किए जा रहे हैं। वही स्कूल शिक्षा विभाग अब तक नए शिक्षक संवर्ग की पदोन्नति आदेश जारी नहीं कर पाया है। स्कूल शिक्षा विभाग के नवीन शिक्षक की बात करें तो यहाँ पर वो भी अटका और ओल्ड कैडर्स के जो भी शिक्षक हैं, जैसे कि सहायक शिक्षक और उच्च श्रेणी शिक्षक, उनके भी आदेश अटके हुए हैं। वहीं आगे देखते हैं शिक्षकों की जो जताई है, शिक्षक संगठनों ने नाराजगी जताई है, उस पर क्या। वहीं देखा जाए तो शिक्षक संगठनों ने नाराजगी जताई है। इसमें देखा जाए तो मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में देखा जाए शासकीय शिक्षक संगठन जो कि प्रमुख संगठन है, इसने पदोन्नति प्रक्रिया में हो रही देरी पर चिंता जताई है। संगठन के
कार्य प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कौशल ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने सभी विभागों में 20 जुलाई तक पदोन्नति संबंधी कार्रवाई पूर्ण करने के निर्देश दिए थे, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग अब तक नए शिक्षक संवर्ग की पदोन्नति प्रक्रिया पूरी नहीं कर सका है। उन्होंने कहा कि हजारों शिक्षक लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं, पर समय पर पदोन्नति नहीं होने से शिक्षकों में असंतोष बढ़ रहा है। रिक्त पदों पर समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है और विभागीय कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। संगठन ने सरकार से प्राथमिकता के आधार पर जल्द ही पदोन्नति के आदेश की मांग की है। साथ ही देखा जाए तो शिक्षा विभाग में शैक्षणिक सत्र भी अब 33% कंप्लीट होने के कगार पर है। आगे देखा जाए तो कई जो पाठ्यक्रम पूर्ण कराने का भी रहेगा और इसमें अगर शिक्षकों की पदोन्नति लेट होती है तो काफी शैक्षणिक व्यवस्था भी प्रभावित होगी। यहाँ नए पदों पर भर्ती भी होना है। तो ये थी पदोन्नति से संबंधित बड़ी अपडेट, जहां टेट परीक्षा का भी पैच फंसा हुआ है। विभाग टेट पर डिसीजन नहीं ले पा रहा है, कौन से शिक्षकों को टेट देना है, कौन से शिक्षक इस पर नहीं रहेंगे। वहीं देखा जाए तो टेट परीक्षा शिक्षकों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गई है। अगर देखा जाए 2025 में यह प्रमोशन हो जाते तो उस समय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आया था और शिक्षक बड़े ही आसानी से पदोन्नति हो जाती। अब देखा गया है कि पदोन्नति की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, तो विभाग को इस पर शीघ्र ही डिसीजन लेना चाहिए और मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के जो शिक्षक हैं उन्हें पदोन्नति बड़ी आसानी से मिल सकती थी। तो साथियों, आपकी राय क्या है इस पदोन्नति प्रक्रिया पर? जो देखा जाए तो यहाँ पर हमें आप कमेंट्स भी कीजिएगा। साथ में ऐसे तमाम शिक्षक है देखा जाए तो अन्य विभागों में ट्रांसफर हो गए हैं, लेकिन स्कूल ट्रांसफर नहीं, जो पदोन्नति हो गई है उसी क्रम में देखा जाए तो स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों की पदोन्नति नहीं हो रही है। कई देखा जाए तो इस जुलाई माह में रिटायर्ड हो गए हैं और बिना पदोन्नति के हो गए हैं, जबकि देखा जाए तो अन्य विभाग के कर्मचारी जो जुलाई में रिटायर्ड हुए हैं उन्हें पदोन्नति मिल गई, यानी वह पदोन्नति के साथ रिटायर्ड हुए। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षक जो जुलाई पर रिटायर्ड हुए हैं, अगर टाइम पर उन्हें पदोन्नति मिल जाती तो वह पदोन्नति से के पद से ही रिटायर्ड होते और उन्हें भी काफी अच्छा महसूस करते। अब देखा जाए तो अगस्त माह में जहां पदोन्नति प्रक्रिया कितनी आगे बढ़ती है, क्या अगस्त में जो रिटायर्ड होने वाले शिक्षक हैं उन्हें पदोन्नति का लाभ मिल पाएगा या फिर ऐसे ही डेट पर डेट आगे बढ़ती जाएगी? विभाग के जो पदाधिकारी हैं उन्हें शीघ्रता दिखाना चाहिए। जो सामान्य प्रशासन विभाग है उसे समीक्षा बैठक लेना चाहिए कि क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं, उन्हें दूर किया जाना चाहिए और जो रिटायरमेंट के कगार पर हैं वह शिक्षक उन्हें पदोन्नति से लाभान्वित किया जाना चाहिए। शैक्षणिक व्यवस्था जहां दुरुस्त होगी और जो शिक्षा का स्तर भी सुदृढ़ होगा, तो इसमें जो पद खाली हैं वहां पर शिक्षकों को पदोन्नति देना चाहिए और साथ में नवीन भर्ती जो रिक्त पद हैं वो उन्हें करना चाहिए। आपकी राय क्या है? कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। साथियों, लाइव से जरूर जुड़िएगा हमारे, और प्रैक्टिस पेपर यदि आपको शिक्षक टेट परीक्षा की तैयारी करता है तो चैनल पर आ रहे रात 9 बजे लाइव प्रैक्टिस पेपर लगाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।